मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग खड़े हैं नई बस्ती इलाके में। नई बस्ती इलाके में रात 12 बजे से बिजली गुल है। रोजाना रोस्टिंग झेलते हैं, जो बिजली कटौती है वो झेलते हैं, लेकिन आज लगातार 21 घंटे से यहाँ पर बिजली गायब है। बिजली जाने का कारण ट्रांसफार्मर फूक गया है, ये बताते हैं। उसके बाद आज दोपहर में 1:30 बजे बदलने की प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन तब से अब तक भी बिजली यहाँ पर नहीं आई है। जी हाँ, बेहद कमजोर इलाका माना जाता है ये, लेकिन घरों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो कैसे चलें, 21 घंटे कैसे चलेंगे। आज दिन भर फोन घनघनाते रहे। सुबह से ही इलाके के लोग अधिकारियों से राब्ते कर रहे थे, लीडर्स को फोन लगा रहे थे कि किसी सूरत से हमारा ट्रांसफार्मर बदल जाए। खैर 1:30 बजे बदलने का नंबर तो आया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक यहाँ पर लाइट नहीं आई है। लोग बेहाल हैं, आप देख सकते हैं पूरा इलाका अंधेरे में डूबा है। और हम जो इस समय अभी बात कर रहे हैं वो एक मेडिकल है, और उस पर एक चार्जिंग का बल्ब है, ये मैं आपको दिखा दूं, उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। बाकी तो हाल ये है, सब जगह अंधेरा है। चलिए कुछ मोबाइल की रोशनी करके बात करने की कोशिश करते हैं। और इस समय हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने से हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग हैं जो इलाके के लोग हैं और घरों से बाहर निकले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं कल भी आपको बता रहा था कि बिजली जाने की सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों और महिलाओं को होती है। जी हाँ, पर्दानशीन महिलाएं होती हैं, या महिलाओं का अपना मामला होता है, रात को नहीं निकलती हैं घर से बाहर, लेकिन मर्द फिर भी घर से बाहर कम से कम आ सकते हैं। तो आप देखें, मर्द अभी निकले हुए हैं, चारों तरफ सब तरफ आपको लोग मिलेंगे। कब तक रहेंगे घर के अंदर? तो चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? इकराम मिकरानी जी। कब से लाइट नहीं आ रही, क्या हो रही है प्रॉब्लम? रात 12 बजे से ट्रांसफार्मर खराब है जी। और यहाँ सूचना दे दी गई थी, कर्मचारी जय साहब को भी सूचना दे दी गई थी कि ट्रांसफार्मर फूक चुका है और आप इसे बदलवा दीजिए। तो रात 12 बजे से तो नहीं बदला इनका, ये आए करीब 1:30 बजे चेंज करने। ये 1:30 बजे यहाँ से लेके गए हैं, जो शाम को अभी लेके आए हैं, करीब आधा पौन घंटा हो रहा होगा ट्रांसफार्मर लाए। जी जी, लाइट आ गई है? नहीं, इन्होंने अभी फिट किया है। फिट करने का, जब ये फिट कर रहे थे तो इनका कोई हेडा वाले से किसी से विवाद हो गया। फिलहाल बड़े रोड पे ये सब लोग वहाँ निकल गए, उसमें बोल के गए थे कि अभी आ जाएगी लाइट, लेकिन अभी तक भी नहीं आई। कितने घंटे हो गए लाइट को गए हुए? 21 घंटे हो गए टोटल। 21 घंटे हो गए जी। तो क्या उम्मीद लग रही है कब तक लाइट आ जाएगी? अभी तो पता नहीं लग रहा, 21 घंटे और नहीं आएगी, लगता है शायद ऐसा। तो बिजली की ये पहली बारी हुई होगी दिक्कत? सर कभी रोस्टिंग के नाम पे, तो कभी ट्रांसफार्मर खराब के नाम पे। अब तो ट्रांसफार्मर ही फूका है, क्या कह सकते हैं। अब बच्चों के एग्जाम है, घर पे महिला ऐसी पड़ी है, गर्मी के दिन है, ये भी नहीं कोई ठंडा है कि आराम से आदमी बैठा है अपने घर में। अब गर्मी में बाहर तो निकलना पड़ेगा। और पानी की भी समस्या वही है कि जिस समय लाइट जाने का टाइम होता है उसी समय पानी आने का टाइम होता है। और ट्यूबवेल वाला भी क्या करे, उसका फिक्स टाइमिंग है, वो तभी चालू करेगा जब उसका टाइमर होगा। अब लाइट भाग जाती है उस समय। इन लोगों से बोलते हैं तो रोस्टिंग है। कितने घंटे लाइट जा रही है? 3-3, 4-4 घंटे लगातार यही समस्या है। यहाँ से लेके पूरा क्षेत्र, मलिक का बगीचा, सब अंधेरे में पड़ा है इस समय। यानी कि हजारों की आबादी जो है वो इस समय बिल्कुल 21 घंटे से मुश्किलें झेल रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये डेली का मामला हो गया है? ये वैसे वो डेली का मामला, रोस्टिंग के नाम पे तो डेली है। फिलहाल आज तो ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, जो 21 घंटे हो चुके हैं, अभी तक चेंज नहीं हुआ। आके रख गया, पता नहीं कब आएगी लाइट। तो क्या ये अभी नई तरीके की समस्या हो रही है? ट्रांसफार्मर तो हमेशा फूकते रहते हैं, और आप खुद बता रहे हैं कि 1:30 बजे वो बदलने के लिए आए हैं, तो अपना काम तो कर रहे हैं ना कर्मचारी? नहीं कर रहे हैं, करने वाली बात तो ये सुबह भी कर सकते थे ना उस काम को। टाइमिंग तो सुबह भी था, चाहते तो 10 बजे आ जाए तत्काल उसे सही करने। रात में आ जाते, चलो रात में नहीं आए कोई विशेष है, लेकिन सुबह तो आ सकते थे 10 बजे। दिन के 1:30 बजे ले आने का क्या मतलब है? 1:30 बजे लेके आ गए, उसके बाद लेके आ रहे हैं शाम को, तो कब लगेगा ट्रांसफार्मर, कब लोगों के घर में लाइट आएगी? अधिकारियों को फोन करो, वो गोलमोल जवाब देते हैं कि अभी हो रहा, कोई स्पष्ट आश्वासन ही नहीं है कब आएगी लाइट। तो इसकी सूचना आपने समय से दे दी थी? जी बिल्कुल, बिजली घर में पूरा इन्फॉर्म किया था हमने अपने क्षेत्र के, और उन लोगों को पूरा पता है उन्हें कि क्या है, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, जैसे ही हमारे मोबाइल की जो रोशनी है वो बंद होती है, आप हाल देख सकते हैं। रोजाना बिजली कटौती लगभग सभी जगहों पर हो रही है। हल्द्वानी ही नहीं, उत्तराखंड के कई शहरों से हमारे पास कमेंट आते हैं, सभी जगहों पर बिजली का बुरा हाल है। तो ये हाल है उत्तराखंड का,
तो मेरी सरकार क्या बना दिया उत्तराखंड का सपनों का ये प्रदेश है। जी हाँ, बड़े आंदोलन, बड़ी मुश्किलों से, बड़े कुर्बानियों से इस प्रदेश को हासिल किया गया और आज ये हाल हो रहा है। कभी कोई ज़माना था, कभी यूपी के ज़माने में थे तो कम से कम लोगों को आदत थी, क्योंकि बिजली आती ही नहीं थी, बहुत कम आया करती थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद एक दौर ऐसा भी आया था कि बिजली कटौती मुक्त कई शहर किए गए थे, जिसमें हल्द्वानी भी एक था। बिल्कुल कटौती मुक्त इसको किया जाता था। उत्तराखंड के अंदर कई शहर ऐसे थे कि जो बिजली कटौती मुक्त थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं बिजली से लोग बेहाल हैं। कोई इलाका हल्द्वानी का ऐसा नहीं है या प्रदेश का ऐसा नहीं है जहां बिजली कटौती ना होती हो। 1 घंटा से लेकर 4, 5, 6, 7, 8 घंटे तक बिजली कटौती अलग अलग इलाकों में हो रही है। लोग परेशान हैं। यहाँ पर 21 घंटे से लाइट नहीं है, इनका ट्रांसफार्मर खराब है। और अब ये लोग किससे कहें किससे ना कहें, तो चलिए कुछ और लोग भी हैं, मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करूंगा। जी जी, क्या नाम है आपका? शाहनवाज मलिक, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। शाहनवाज मलिक, क्या कहेंगे? लाइट तो काफी देर से गई हुई है। लाइट तो सुबह से बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है यहाँ पर। और सारी जनता यहाँ पर जितनी भी खड़ी है सब अंधेरे में खड़ी है। और गर्मी का समय है यहाँ, तो कैसे होगा बताइए। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। सुबह इकराम भाई का फोन भी आया था मेरे पास, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के टाइम पे नहीं, लेकिन काम तो हुआ है। 1:30 बजे से ट्रांसफार्मर बदलने की प्रोसेस तो चल रही है। इस गर्मी के मौसम में तो हाथों हाथ होना चाहिए ना। अब ये बताइए, क्या कहते हैं, सुबह से ट्रांसफार्मर फूका है, तो कल रात 12 बजे से फूका है बता रहे हैं लोग यहाँ पर। तो अब रखने का क्या मतलब हुआ? वो तो हाथों हाथ डिसीजन लेना चाहिए। इस गर्मी में क्या हाल हो रहा होगा जनता का, ये इस गर्मी में क्या हाल हो रहा होगा जी। तो अब अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वहां जाते हैं तो कोई सुनने के लिए। अब देखिए, अधिकारी भी तो उतना ही काम करेंगे कि जितनी पॉलिसी में उनको तमाम चीजें मुहैया कराई गई होंगी, अधिकारी भी तो उतना ही काम करेंगे जितना साजो सामान उनके पास होगा। साजो सामान तो पूरा है, क्या साजो सामान की कमी है बताइए। ट्रांसफार्मर जब 1:30 बजे लेके गए हैं, सुबह से इनको सूचना दे दी गई है, ठीक है। अब लेकर के आ रहे हैं ट्रांसफार्मर, अब लगा रहे हैं। अब क्या पता कितनी देर में अब लाइट आए, ये भी तो है। चलिए कुछ और लोग ही मेरे साथ हैं, यहाँ पर बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहसिन खान। मोहसिन खान, क्या दिक्कत हो गई? सर, यहाँ 21 घंटे से लाइट गायब है। कल रात 12 बजे की लाइट गई है। कल दिन में 12 बजे गई थी? रात 12 बजे से गई है, एक फेज गायब है रात ठीक है, 12 बजे से। ठीक है। सुबह 9:45 बजे बाकी सब लाइट गोल हो जाती है पूरे एरिया की जी। उसके बाद से अब तक लाइट नहीं है। 2 बजे ट्रांसफार्मर लेकर गए यहाँ से, 2 बजे का ट्रांसफार्मर गया हुआ, अब 7 बजे आता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर। 7 बजे ट्रांसफार्मर आने के बाद कुछ कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद उनका जो हेडर था जिससे वो ट्रांसफार्मर लाए थे, जब हेडर वाले जाता है यहाँ से तो किसी से विवाद हो गया। अब जब विवाद हुआ तो सब कर्मचारी सब भाग गए यहाँ से कि विवाद हो गया वहाँ पे, अब यहाँ लाइट ही नहीं आएगी, या हमारे कर्मचारी को मारा, अब यहाँ लाइट ही नहीं आएगी, ये बोलकर गए वो। लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए किसी कर्मचारी से। नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी की इज्जत की जानी चाहिए, वो कोई भी हो, छोटे लेवल का हो या बड़ा अधिकारी हो, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। भाई अभी वही तो हाथ पैर हैं इस सोसाइटी में। परेशान है यहाँ पर, ना घर में लाइट है, पानी नहीं है, फ्रिज बंद पड़े हैं, मोबाइल चार्ज नहीं है, तमाम परेशानियां हैं 21 घंटे से। तो पानी वगैरह के समय ही लाइट चली जाती है क्या? ऐसा आम दिनों में हो रहा है या आज ही हुआ आम है? दिनों में भी यही होता है जी, जो समय पानी का होता है उसी समय लाइट गायब हो जाती है, उसी समय लाइट चली जाती है, उसी समय लाइट जाती है। पहले का वक्त भी नहीं है कि अपने आप पानी आ जाता हो। जो अलग दबंग एरिया है वहाँ पर तो तुरंत कार्रवाई होती है। दबंग एरिया? वहाँ एकदम लाइट आती है। जो बनबुल एरिया भी दबंग होते हैं क्या? एरिया भी दबंग होते हैं। बनबुलपुरा से अलावा जो दबंग एरिया है वहाँ तुरंत कार्रवाई होती है। आप खुद देख लीजिए वहाँ अगर कोई नहीं, आपके वहाँ भी तो लगाई है ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं है। रात 12 बजे से ट्रांसफार्मर खराब है, तो अब आकर 7 बजे भी अभी लाइट नहीं आई है। अब इस समय तक भी लाइट नहीं है, अभी 21 घंटों में भी नहीं है। अगर उन एरियो में होता तो वहाँ चंद घंटों में कार्रवाई होकर ट्रांसफार्मर बदल जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर सरकारी कर्मचारी इस बात का फर्क है या भेदभाव नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे ही हुआ है। फिर अब नहीं, आपको लग रहा होगा देर लग गई है, लापरवाही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर गया था यहाँ से और अब 7 बजे आया, उसके बाद भी लाइट नहीं है। 7 बजे के बाद। चलिए खैर, आप ऐसा अलग बात है, आपको ऐसा लग रहा होगा। चलिए कुछ और लोग भी हैं, तो मैं यहाँ पर इकराम से फिर बात करूंगा। इकराम, ये भी कहा जाता है कई इलाकों में कि बिजली चोरी होती है, इसके कारण ट्रांसफार्मर गर्म होते हैं, ये सब चीजें कही जाती हैं। तो क्या इलाके में बिल वगैरह सब लोग देते हैं? आप बिल देते हैं?
जी बिल्कुल बिल देता हूँ। देखो इसका रीजन क्या है सरदार भाई, इसका मेन रीजन ये है कि इनकी मेंटेनेंस सही नहीं है। बिजली विभाग की मेंटेनेंस बिल्कुल खराब है। आप बिजली घर का एक बार जाके अंदर रिएक्शन करना, वहाँ पर जो मीटर लगे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली वहाँ से ये खरीद रहे हैं, यानी कि जो कमलों गांधी से सप्लाई मिल रही है उससे ज़्यादा बाहर को सप्लाई हो रही है। यानी कि 13 बीघा बिजली घर, इसका मतलब बिजली बना रहा, वो सप्लाई नहीं कर रहा, वो खुद बना रहा। ऐसा लगता है इनके रजिस्टर देख के। कुछ दिन पहले मैंने इस पे सूचना भी मांगी थी, तो उसमें इन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि हमारे मीटर खराब है, ये खराब है। तो भाई मीटर, इसका मतलब तुम्हारी मेंटेनेंस ही सही नहीं है। जब उसकी मेंटेनेंस सही नहीं है तुम्हारे बिजली घर की, तो इसकी क्या होगी, लाइन होगी। समस्या लगातार यही बनी है। लेकिन बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए, ये आप कबूल करते हैं इस बात को? कोई भी करे बिजली चोरी गलत है, मैं मानता हूँ जी, क्योंकि अमूमन विभाग में जब एनालिसिस होता है तो बिजली ज्यादा जा रही होती है, और जो उसका एनालाइज होता है बिजली बिल के मामले में तो वो कम होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात से तो उसके कारण ट्रांसफार्मर गर्म होते हैं और ये मुश्किलें आती हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। पर जितनी ये बिजली वहाँ से ले रहे हैं, आप सपोज करो इन्होंने वहाँ से 200 यूनिट लिए जी, तो ये बाहर 300 नहीं दे सकते ना। हाँ बिल्कुल। तो हमारे रजिस्टर में 300 मेंटेनेंस है ना, हो रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि इनके मीटर खराब है। अंदर वहाँ जब ये उसका गुना भाग निकालने तो मैं ज्यादा आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास रजिस्टर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अरे मैंने तो इस पर सूचना ही मांगी, जो अधिकारी ये घूम गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, जितनी बिजली आ रही है उतनी ही बाहर दे सकते हैं। हाँ, वो तो नहीं दे सकते। वो तो खैर ज्यादा बड़ी नहीं सकती है इनके भरी है क्योंकि मीटर खराब है ना, तभी तो हमारे एरिया में चोरी का लगाते हैं कि यहाँ से चोरी हो रही है बिजली। अरे बिजली चोरी कहाँ से होगी? तुमने 200 खरीदी, 300 यहाँ दिखा रहे हो, कहाँ से खर्च हो गई? क्योंकि तुम्हारे मीटर सही नहीं है, वो गलत दे रहे हैं। चलिए खैर, तो ये देखें इलाके के लोग यहाँ पर जमा है, दिक्कत सभी को है। कुछ लोगों से और बात करें, कुछ लोगों से बात करें, कोई बात कर सकता है? तो चलिए खैर आप यहाँ पर सुन रहे हैं, और नई बस्ती इलाके में इस समय बिजली गुल है 21 घंटे से। इल्जाम और आरोप भी लगाए जा रहे हैं, वो एक अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसफार्मर लगाने वाले, हेड्रा चलाने वाले ड्राइवर से अभी यहाँ पर विवाद हुआ है। उसके बाद कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, ये भी बात सामने आई है। तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों की इज्जत की जानी चाहिए, उनसे किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यही हाथ पैर होते हैं सोसाइटी के। अब जब उन्हीं से विवाद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 21 घंटे तो अभी लग गए हैं, अब अगला पता नहीं कितने और घंटे लगे। फिलहाल जो इलाके के लोग हैं वो अब परेशान हैं, और परेशान हैं तो वो फिर कई तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि रोस्टिंग से रोजाना परेशान हैं, लेकिन 21 घंटे से अब ये लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है। और एक हजारों की आबादी है नई बस्ती इलाके की, जिसमें ये परेशान हैं। तो साथियों, हम ये जो 21 घंटे से बिजली गुल है नई बस्ती इलाके में, वो सीधी खबर हम आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी बताना ना भूलें। जनतांत्रिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा सहयोग दें, आर्थिक तौर पर भी। दूसरा, भाईचारा बनाकर रखें, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएं। आप अपना ख्याल रखें, बरसात का मौसम चल रहा है और कई तरह की बीमारियां भी बरसात में अब पनप रही हैं, उसमें भी आप अपना ख्याल रखें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।